हम देखेंगे ल्यूकेरिया। तो ल्यूकेरिया क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है जो कि वजाइना के थ्रू आता है, यानी कि सफ़ेद पानी। ल्यूकेरिया की कमी किसके वजह से होती है, सफ़ेद पानी के आने के क्या कारण होते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है, यही आज हम देखेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ल्यूकेरिया क्या होता है, एक नॉर्मली जो होता है मिल्की वाइट कलर का होता है, और ये पतला होता है वजाइना डिस्चार्ज, और क्लियर होता है नॉर्मल वाला, ठीक है। ये यूजुअली थिन एंड माइल्ड ओडर, ये यानी कि थिन होता है, पतला होता है, और इसमें हल्की सी दुर्गंध होती है, ठीक है। इट टिपिकली डज नॉट कम विथ ईचिंग और स्ट्रॉन्ग फॉल ओडर। अगर ये ज़्यादातर क्या होता है, खुजली के साथ या स्ट्रॉन्ग ओडर यानी कि तेज़ दुर्गंध के साथ, ये गंदी दुर्गंध जो होती है उसमें, उसके साथ ये नहीं होता जो नॉर्मल वाला होता है, ठीक है, ये डिस्चार्ज। और ल्यूकेरिया डज नॉट डेवलप ऑल ऑफ एट सडन, ये जो होता है अचानक से डेवलप नहीं होता है। ये कब होता है, जब ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम में होता है, या फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय ये होता है। नॉर्मल ये अचानक से डेवलप नहीं होता है, ठीक है। इसके भी कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जब ये डेवलप होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय में और प्यूबर्टी के समय में, ठीक है। और ये समटाइम जब ये ज़्यादा हो जाता है, तो ये किसका इंडिकेशन होता है, किसका संकेत होता है, जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये बॉडी के लिए गलत भी हो सकता है, बॉडी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। ये जो वाइट वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है कैन समटाइम सीम इन्फेक्शन, और ये जो वाइट वजाइनल डिस्चार्ज होता है ये कभी कभी बॉडी के लिए क्या हो सकता है, समटाइम्स इसमें इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो होता है नॉर्मल ल्यूकेरिया है, या फिर ये किस तरीके का डिस्चार्ज है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये कोई प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं हो रहा, या ये नॉर्मल है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ल्यूकेरिया जो होता है वो हेल्थ को वैसे देखा जाए तो कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है, कोई उसमें हेल्थ के लिए ख़तरनाक नहीं होता है, और ये कॉज होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अगर ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, या इंटरकोर्स के समय होता है, यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय होता है, या फिर अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, या फिर प्यूबर्टी के समय होता है, तो ये कैसा होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। इस समय जो होता है वो नॉर्मल माना जाता है, और ये बॉडी के लिए खतरनाक नहीं होता है। इफ़ द वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है येलो हो जाता है, यानी कि वाइटिश से येलो हो रहा है, और उसमें तेज़ गंदी दुर्गंध हो रही है, तो वो किसके वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया के वजह से होती है, और इन्फेक्शन के वजह से हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD जिसे बोलते हैं ना, सेक्स के दौरान लगने वाली जो बीमारी होती है उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उसके वजह से भी ये हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो उसके वजह से भी कभी कभी वाइट डिस्चार्ज होता है। तो इट लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको छोड़ दिया जाए और इसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो ये क्या कर सकता है, ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन को जन्म दे सकता है बॉडी के अंदर, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है, और फिर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी कि जिसे बाचपन बोलते हैं वो भी इसमें हो सकता है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल ल्यूकेरिया होगा, तो ये जो होता है एवरी वुमेन में होना कॉमन होता है। फिजियोलॉजिकल ये बॉडी में जो होता है नेचुरल डिफेंस के लिए ये होता है, यानी कि जो बॉडी की सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो ये नॉर्मल माना जाता है फिजियोलॉजिकल ल्यूकेरिया। ये जो होता है वजाइना, जब मैकेनिज्म ऑफ द वजाइना के को मेंटेन रखने के लिए ये होता है, उसके केमिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए वजाइना के, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, जो फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं वजाइना के उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए, या उनको बना के रखने के लिए ये नॉर्मल होता है, ठीक है, उसका ये भी काम होता है। और जो इन्फ्लामेटरी ल्यूकेरिया होता है वो कब होता है, ड्यू टू वजाइनल स्वेलिंग, जब वजाइना में स्वेलिंग हो जाती है और उसमें कंजेशन हो जाता है उसके वजाइना के अंदर, यानी कि भरापन होता है, भराव हो जाता है, किसी भी इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है। तो जो वजाइनल जो म्यूकोजा के अंदर अगर ऐसे कंजेशन हो या उसमें स्वेलिंग हो, तब ये उसके जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ से जो होता है डिस्चार्ज, येलोइश कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, जिसके अंदर क्या हो सकती है, फॉल्स मतलब दुर्गंध भी हो सकती है, गंदी दुर्गंध, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ल्यूकेरिया जो होता है इसके अंदर वजाइनल डिस्चार्ज होगा, जो वजाइनल डिस्चार्ज किसके वजह से भी हो सकता है, STD के वजह से भी हो सकता है इस वाले में भी, और ड्यू टू पोस्टमार्टम डिस्चार्ज आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम डिस्चार्ज उसको बोलते हैं, जो डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज होता है उसके वजह से भी इसमें ये वाले में डिस्चार्ज हो सकता है, और वजाइना के थ्रू जो होता है STD के वजह से भी ये डिस्चार्ज हो सकता है। तो जो दूसरा वाला है क्या है, वो इन्फ्लामेटरी ल्यूकेरिया, इन्फ्लामेशन की वजह से। तो ये कब हो सकता है, जब वजाइना में स्वेलिंग हो, या फिर उसके जो वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे कंजेशन हो उसके अंदर, इनसाइड ऑफ द म्यूकोजा। तो उस समय क्या होगा कि उस जो
अफेक्टेड, जहाँ पर भी ये एरिया में अफेक्टेड हो रहा, वहाँ से क्या होगा, येलोइश कलर का डिस्चार्ज निकलेगा, जिसमें कि काफ़ी फॉल स्वेल मतलब स्मेल हो सकती है, ठीक है। और इसी टाइप के जो ल्यूकोरिया होता है, इसमें वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है, जो कि एसटीडी के वजह से भी होता है और पोस्टमार्टम डिलीवरी के वजह से भी, डिलीवरी के पोस्टमार्टम पीरियड में भी हो सकता है। जो नेक्स्ट है वो है पैरासाइटिक ल्यूकोरिया। तो जो पैरासाइटिक ल्यूकोरिया होता है वो ट्रिकोमोनाट्स के वजह से हो सकता है। जो ये ट्रिकोमोनास होते हैं ये किसके ग्रुप के होते हैं, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के ग्रुप के होते हैं। स्पेशली इसमें कौन सा वाला होता है, ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस, ठीक है। ये कॉमन सिम्टम होते हैं इस डिजीज़ के, यानी कि ये ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस है, इसका जो कॉमन सिम्टम होता है इस बीमारी का, ये होता है कि बर्निंग यानी कि जलन की फीलिंग होगी, उसको जलन लगी होगी वजाइना में, और उसको क्या हो सकती है, खुजली हो सकती है, और वहाँ से जो होती है झागदार डिस्चार्ज होगा पतले की जगह में, और ज़्यादा गाढ़ा होगा, और वाइट भी हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि ये गाढ़ा होगा, वाइट डिस्चार्ज, येलो कलर का होगा जो डिस्चार्ज होगा, और ये लोअर एब्डोमन में पेन होगा इसमें, यानी कि अम्बलाइकस के जो नीचे वाला जो एब्डोमन होता है उसमें पेन होगा पेट में, और इसमें क्या होगा, इंटरकोर्स के समय भी पेन होगा, और इसमें खुजली भी हो सकती है वजाइना में, और बर्निंग सेंसेशन होगा जब वो यूरिन पास करेगा, फ्रीक्वेंट अर्ज होगी उसको पास वेरी लिटिल यूरिन, यानी कि बहुत कम मात्रा में उसको यूरिन होगी, इसलिए उसको बार बार जाने की इच्छा करेगी यूरिन के लिए, और इसमें यूरिन करते समय उसको बर्निंग जलन की फीलिंग होगी, ठीक है, जलन होगी। और इसमें क्या होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। और वजाइन और क्या होगा, उसको वुमेन को काफ़ी थकान सी महसूस होगी, क्योंकि उसके वजाइने के थ्रू क्या हो रहा, ये जो वाइट डिस्चार्ज जो होता है एज ए वाइट जो फ्लूइड होता है वो वाइटल जो फ्लूइड होता है वो भी डिस्चार्ज के रूप में बाहर आ जाता है, कम हो जाता है उसका, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल भी हो सकती है, और फ्रॉदी डिस्चार्ज यानी कि झागदार डिस्चार्ज, और स्ट्रॉन्ग दुर्गंध भी आ सकती है। और क्या होगा, व्हाट आर द हार्म ऑफ द वाइटल डिस्चार्ज। अब ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, तो वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो डज नॉट कॉज एनी मेजर हार्म टू वुमेन को ज़्यादा खतरनाक हार्म तो नुकसान नहीं होगा, बट ये जो होता है इफ़ दिस कंडीशन, अगर इस कंडीशन को जो होता है छोड़ दिया जाए और उसको ट्रीटमेंट ना किया जाए लंबे समय तक, तो इसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइना में इरिटेशन होगा, यानी कि जलन होगी, चिड़चिड़ा मतलब इरिटेशन होगा, उसमें संक्रमण में जलन होगी, और उसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स क्या होगा, पेन भी हो सकता है सेक्स के समय। और इसके क्या कारण होते हैं इसके, तो यही होगा कि इसमें जब बॉडी जो होती है ओवरलोड हो जाती है हमारे टॉक्सिक मटेरियल से, जो कि हमारे जो एलिमेंट्री ऑर्गन होते हैं ना, जैसे कि स्किन हो गया, आंतें हो गई, और हमारे जो फेफड़े होते हैं, त्वचा होती है, ये क्या करते हैं, जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, स्किन के द्वारा और आंतों के द्वारा, लंग्स के द्वारा, जो कि वो क्या नहीं कर पाते हैं, इस समय अनेबल हो जाते हैं जब वो टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। तो जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, वजाइना के थ्रू, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, थ्रू दी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस और वजाइना, यानी कि वजाइना और यूट्रस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको फ्लश आउट करती है, बॉडी से बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोरिया के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं, एक्सेसिव इनटेक होता है, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में ऑयली, स्पाइसी और अनहेल्दी फूड लेते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, और जिनमें जो होता है सीवियर मेंटल स्ट्रेस जिनको होता है, तनाव के वजह से जो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनमें भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। और जो सेक्स एक्टिविटी में जो होता है ओवर एक्साइटेड रहते हैं सेक्स एक्टिविटी में, उनमें भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। और इम्प्रॉपर डाइट और लाइफ स्टाइल, यानी कि अगर उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, जीने का तरीका जो होता है वो, और उनके खान पान जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, यानी कि बैलेंस में नहीं रहता है। और वजाइना की जो हाइजीन होती है, साफ़ सफाई भी उनकी इम्प्रॉपर रहती है, क्लीननेस नहीं हो पाती है। और अल्कोहल और स्मोकिंग भी वो कर रहे होते हैं, यानी कि शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, तो उनको भी ये कारण की वजह से भी वजाइना ये ल्यूकोरिया वाली प्रॉब्लम होती है। और ड्यू टू चिल के वजह से भी होती है, यानी कि ठंड लगने की वजह से भी कभी कभी ये होता है। तो ल्यूकोरिया कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू चिल, यानी कि ठंड की वजह से भी होता है। और इसमें क्या होता है, चिल यूजुअली कॉज द इन्फ्लामेशन ऑफ द वॉर्म एंड वजाइनल मेम्ब्रेन। तो चिल के वजह से क्या होता है, यानी कि ठंड की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है वॉर्म में, यूट्रस में, और क्या हो सकता है वजाइनल मेम्ब्रेन में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, अदर रीजन में भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस का जो नॉर्मल अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट होने के वजह से भी अदर रीज़न है इसके ल्यूकोरिया के होने के। और अनहाइजीनिक कंडीशन, यानी कि साफ़ सफाई ना रखना, जिसके वजह से क्या
होता है बैक्टीरिया और अदर जो बैक्टीरिया होगा वो जो जेनिटल ऑर्गन होंगे वहाँ को भी इन्फेक्शन कॉज होगा, तो उसकी वजह से भी ये जो ल्यूकेरिया होगा, वाइट डिस्चार्ज होगा, वो होता है। और एक होता है क्रॉनिक गोनोरिया। क्रॉनिक गोनोरिया क्या होती है कि स्टडी होती है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, तो ल्यूकेरिया इसके वजह से भी हो सकता है क्रॉनिक गोनोरिया। यानी कि क्रॉनिक गोनोरिया मतलब बहुत इसको अनट्रीट किया गया होगा, ट्रीटमेंट ना दिया गया है लंबे समय से, ये इसको गोनोरिया है किसी पर्सन को, तो ये भी जो होता है एबनॉर्मल डिस्चार्ज इसमें होता है, कंसिडर किया जाता है। तो इसमें जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है उसको गोनोरिया के वजह से, क्रॉनिक गोनोरिया है करके कंसिडर करते हैं, इसको इसमें लेते हैं, मतलब कि इसके वजह से ये वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। और इन मेच्योर वुमेन, जो मेच्योर वुमेन होती है उसमें प्रोफ्यूज येलोइश डिस्चार्ज अकम्प्लिश्ड बाय द बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन में बी द रिजल्ट ऑफ द क्रॉनिक गोनोरिया। तो जो मेच्योर वुमेन होती है उसमें भी येलोइश डिस्चार्ज होगा, प्रोफ्यूज होगा ज़्यादा मात्रा में, तो उसमें क्या होगा, जलन के साथ होगा, और यूरिन के समय होगा, जब वो यूरिन करेंगी तो उनको क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन, जलन की फीलिंग होगी, किसके वजह से, क्रॉनिक गोनोरिया के वजह से, लंबे समय से उसको गोनोरिया की प्रॉब्लम है, तो ये वाली ल्यूकेरिया वाली प्रॉब्लम भी उसको होगी। तो इसमें जो द इन्फेक्शन में समटाइम फॉलो अ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जिस बच्चे का जन्म हो रहा है ऐसी वुमेन से जिसको गोनोरिया वाली प्रॉब्लम है, तो समटाइम ये इन्फेक्शन उनको भी कैच कर सकता है ड्यू टू डैमेज ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय उनकी जो सर्विक्स होती है वो डैमेज हो सकती है इस गोनोरिया के प्रॉब्लम के वजह से, इन्फेक्शन के वजह से, तो क्या होगा, वो बच्चे में भी पहुंच सकता है ये वाली इन्फेक्शन। ठीक है, तो दिस इज़ द अग्रावेटी ऑफ द प्रोलॉन्ग इलनेस। और ये किसके वजह से होता है, प्रोलॉन्ग, लंबे समय से जब बीमार होती है वुमेन, बहुत लंबे समय से उन्हें बीमारी है, तो उसके वजह से भी ये कॉज होता है। चिंता ज़्यादा होती है, एंजाइटी रहती है, और न्यूरोसिस की प्रॉब्लम होती है, दिमागी तरीके से भी कुछ प्रॉब्लम होगी। और उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो काफ़ी आरामदायक होती है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, या फिर वो काफ़ी लंबे समय से खड़े रहती हैं, खड़े होकर कुछ काम करती कुछ घंटों से, तो भी ये वाली प्रॉब्लम बढ़ सकती है ल्यूकेरिया वाली, इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर इसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए प्रॉपरली तो जो इन्फेक्शन होता है वो अदर जेनिटल ऑर्गन में भी पहुंच सकता है, दूसरे जेनिटल ऑर्गन में। ठीक है, तो ये होता है। और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ल्यूकेरिया, यानी कि ल्यूकेरिया के क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कहने का मतलब, तो इसमें क्या होगा, थिक डिस्चार्ज हो सकता है, लाइक अ चीज़, यानी कि एक पनीर की तरह डिस्चार्ज होगा, उसको ये चेंज हो जाता है, पतले से अब गाढ़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत गंदी दुर्गंध महसूस होगी उसको, और वाइट डिस्चार्ज से स्वेलिंग हो सकती है वजाइना में, और क्या होगा, वजाइना में खुजली हो सकती है, पेन होगा सेक्स के दौरान। ठीक है, इट इज़ द नॉर्मल टू हैव वाइट डिस्चार्ज एवरी डे। ठीक है, इट इज़, अगर एवरी डे वाइट डिस्चार्ज हो रहा तो क्या ये नॉर्मल है, तो नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द फर्टिलिटी। तो जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादातर फर्टिलिटी का एक साइन होता है। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि वो जन्म देने में, मतलब प्रेगनेंसी को कंसीव करने में एबल है जो वुमेन। ठीक है, यानी कि जिनको मेंसेस आ रही है उन वुमेन के लिए ये बात की जा रही है कि ये इनके लिए जो डिस्चार्ज होता है ये फर्टिलिटी का एक संकेत होता है। ठीक है, इट हैपन अ फ्यू डेज बिफोर स्टार्टिंग पीरियड, और ये जब मेंसेस इनकी आने वाली होती है तो उससे कुछ दिन पहले ये होता है, ये नॉर्मल माना जाता है एट द टाइम ऑफ द ओवुलेशन। यानी कि ओवुलेशन के समय जो डिस्चार्ज वुमेन को वजाइना डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मली होता है सभी में। ठीक है, जो कि कौन सी होती है, इन जो फर्टिलिटी वाली वुमेन होती है, यानी कि जिनको मेंसेस आती है। ठीक है, नाउ इफ़ द डिस्चार्ज इज़ टू मच, लेकिन अगर ये डिस्चार्ज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, देन इट कैन हैव अ बैड इफेक्ट। तो इसका क्या हो सकता है, बैड इफेक्ट हो सकता है ऑन द बॉडी के अंदर। ठीक है, इफ़ वाइट डिस्चार्ज इज़ टू डन प्रॉपरली, सॉरी नॉट डन प्रॉपरली, अगर वाइट डिस्चार्ज जो होता है प्रॉपरली नहीं हो रहा, जितना उसको होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर सकता है, दैन डिजीज़ लाइक द ल्यूकेरिया वाली डिजीज़ के वजह से ये हो सकता है, जैसे कि यीस्ट की वजह से हो सकता है, गोनोरिया की वजह से हो सकता है, और ट्रिकोमोनाइसिस की वजह से ये हो सकता है, जो कि अगर ये जो डिस्चार्ज में, वाइट डिस्चार्ज में अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहा तो भी बॉडी में बैड इफेक्ट होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो किसके वजह से होता है, कुछ बीमारियों की वजह से, जैसे कि ल्यूकेरिया हो गया, और यीस्ट के इन्फेक्शन से हो सकता है, और गोनोरिया के ट्राइकोमोना, और यानी कि ये प्रॉपर वे में नहीं होता है जब वाइट डिस्चार्ज तब। ठीक है, और इसको बचाने के क्या उपाय कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो एबनॉर्मल होता है उसको, उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं वो साइन एंड सिम्टम जो होते हैं उनके लक्षणों से ही वो समझ जाएंगे, पता लगा लेंगे कि इनको किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, कुछ मेडिकेशन का यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे,
जो वियरिंग नॉन कॉटन अंडरवियर, जो नॉन कॉटन अंडरवियर उनको पहनने के लिए पहनना चाहिए, और वियरिंग टाइट फिटिंग अंडर गारमेंट्स, और अंडर गारमेंट टाइट फिटिंग के होने चाहिए, और जब वो एक्सरसाइज करें यूजिंग स्कैंटेड प्रोडक्ट्स दैट इरिटेट द वजाइनल लाइनिंग। अगर वो कोई सुगंध वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो वजाइनल की जो लाइनिंग होती है उसको क्या कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं। और यूजिंग बाथ कंट्रोल पिल्स, यूजिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, या फिर वो अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं या फिर वो कोई सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं तो वजाइनल की जो लाइनिंग होती है उसमें क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, तो कुछ स्टेप होते हैं जिससे कि क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रिवेंट द अकरिंग ऑफ द लिकोरिया। तो जो ये कुछ लिकोरिया वाली प्रॉब्लम होती है उसको रोकने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि गुड हाइजीन रखें, यानी कि साफ़ सफाई रखें, क्लीनिनेस रखें ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि पीरियड के दौरान साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और डाइट को, जो अपनी डाइटरी जो हैबिट होती है उसको मेंटेन करें, गुड हैबिट बनाएं, और अपने जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसको वॉश करें, किससे, एंटीबायोटिक सोल्यूशन उसमें ज़रूर से लास्ट में पोर करें, और उसको धूप में सुखाएं, अंडर द सन उसको सुखवाएं। ठीक है, अवॉइड स्ट्रेस, और चिंता फिक्र को छोड़ें, ज़्यादा चिंता ना करें। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में इफेक्ट द हार्मोनल डिस्टर्बेंस लेवल। जो स्ट्रेन होता है, जो तनाव होता है वो क्या करता है, हार्मोनल लेवल को क्या करता है, अफेक्ट डालता है, और वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। अवॉइड फूड दैट विल अग्रावेट द प्रॉब्लम ऑफ द इंक्रीज योर चांसेस ऑफ द गेटिंग लिकोरिया। और ऐसे खान पान को छोड़े जो कि क्या करता है, इसको बढ़ावा देता है लिकोरिया वाली प्रॉब्लम को, बाय अवॉइडिंग ऑल हैवी। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो हैवीली जो ऑयली फ्राइड जो ये वाली चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, ज़्यादा मीठी, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली, इन चीज़ों को वो क्या करें, मीठे मसालेदार खट्टे खाद्य पदार्थों से बचें। और ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें, इसका इलाज क्या करेंगे, ये तो बचाव थे। इफ़ देयर इज़ पेन, अगर पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा गंदी दुर्गंध आ रही है, और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, डिस्कलरेशन हो गया वाइट डिस्चार्ज का, तो इट टाइम टू टेक सीरियसली। तो इसको क्या करना चाहिए, सीरियस वे में लेना चाहिए, सीरियसली। और इट ऑलवेज बेस्ट टू सीक मेडिकेशन हेल्प, तो इसमें ज़रूर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, और कंसल्ट करना चाहिए फर्टिलिटी हॉस्पिटल में, यानी कि जहाँ पे बेबी के बारे में जो फर्टिलिटी हॉस्पिटल होता है ना, उसके वहाँ पे उसकी डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए, सिंस इट मे बी इंडिकेशन ऑफ सम अदर अंडरलाइंग कंडीशन। तो ये हो सकता है कोई दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम की ओर को अंडरलाइंग कंडीशन है जिसके वजह से ये हो रहा है, तो इसमें ज़रूर से उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, गुड।